एवं एतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एवं एतद् यथार्थ, अर्थात और जो ये बोले हैं, त्वम आत्मानं परमेश्वर, अर्थात आपने स्वयं के विषय में, हे परमेश्वर, दृष्टुम इच्छामि ते, अर्थात देखने की इच्छा करता हूँ आपके, रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, अर्थात ईश्वरीय रूप को, हे पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर अर्जुन अब इस अध्याय का जो मूल विषय है उस पर आते हैं। तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ से इस अध्याय में श्री कृष्ण के रूपों के ऊपर चर्चा होगी। और संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बलपूर्वक कहते हैं कि परमेश्वर का कोई भी रूप नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो कि यदि कोई ईश्वर के रूप का विवरण करने लगे तो उससे कुपित भी हो जाते हैं, और इसको लेकर के बड़े ही अनुचित कार्य जो हैं वो किए गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनका भ्रम स्पष्ट करने के लिए यहाँ से हम चर्चा आरंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं वो ईश्वर की ओर अपनी जो प्रगति है उसमें स्वयं बाधा डाल देते हैं, ईश्वर को कोई भी रूप ना दे करके। तो अपितु ये सत्य है कि ईश्वर का एक निराकार रूप है, और इसके विषय में वास्तव में हमारे ऋषियों ने वेदों में ही कह दिया था कि ईश्वर का जो रूप है वह निराकार है और वो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर केवल निराकार है। ईश्वर का एक साकार रूप भी होता है जब वह अपनी दिव्यता से नीचे उतरकर स्वयं को यहाँ पर इस संपूर्ण सृष्टि में व्यक्त करता है। तो जैसे हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण से सुनाई था कि वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक इकाई में मेरा एक अंश उपस्थित है, और मेरे अपने एक अंश को यहाँ पर स्थापित करके मैं इस सृष्टि को स्थापित रखता हूँ। तो ये जो विचार है कि इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक इकाई में दिव्यता है, तो उससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि ईश्वर स्वयं को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, अपने एक अंश को वह प्रत्येक इकाई में डाल रहा है। तो उस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रत्येक इकाई यहाँ पर दिव्य है। तो जो विचार यहाँ पर ये जो निराकार करने वाले जो संप्रदाय हैं, जो इस प्रकार से बोलते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है, जो वो विचार समझ नहीं पाते, वो ये है कि ईश्वर वास्तव में एक समुद्र के जल के समान है। समुद्र का जो जल है वो अनंत है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इतना विशालकाय है वो। तो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी निराकार रूप में जब है तो वह एक समुद्र के जल के रूप में है। किंतु ये जो समुद्र का जल है, इसको आप अलग अलग घड़ों में भर सकते हैं, और जब वो जल जो है वो किसी भी घड़े में जाता है तो फिर वह उस घड़े का रूप धारण कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने भी अपने विभिन्न विभिन्न अंशों को यहाँ पर विभिन्न विभिन्न वस्तुओं में स्थापित किया हुआ, और इस प्रकार से वह उन वस्तुओं का जो रूप है वो धारण कर लेता है। तो ऐसे ही ईश्वर ने यहाँ पे अनंत रूप धारण किए हुए हैं। प्रत्येक वस्तु इस सृष्टि में जो उपस्थित है उसमें ईश्वर की दिव्यता उपस्थित है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने उस रूप को धारण किया हुआ। तो ईश्वर निराकार इसलिए है क्योंकि वह वास्तव में अनंत है और अनंत रूपों को धारण कर सकता है, इसलिए वो निराकार है। वो निराकार ऐसे नहीं है कि भाई किसी प्रकाश का गोला है या कोई एक बादल है जिसका रूप नहीं होता, वो कभी भी कैसे भी चलता रहे, ऐसा नहीं है। वो अनंत है, अनंत है और अनंत रूपों को धारण कर सकता है। तो जो सीमा यहाँ पर होती है इन लोगों के मन में, जिस कारण से वो इस विषय को नहीं समझ पाते, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो मूल उन्होंने लिया हुआ है, वो मूल में ही उन्होंने एक त्रुटि कर दी है। वो वास्तव में ये सोचते हैं कि ईश्वर कहीं तो कहीं और स्थान पर उपस्थित है, सातवें आसमान पर, और ये जो सृष्टि यहाँ पर है ये केवल एक दुखों का स्थान है जो कि हमारे लिए है, क्योंकि हम ओरिजिनल सिन करके आए हुए हैं यहाँ पे। तो क्योंकि वो इस प्रकार से बोलते हैं तो वो फिर इस सृष्टि को दिव्य नहीं मानते, तो इस सृष्टि में वो किसी भी इकाई को दिव्य नहीं देखते, और ईश्वर को बोलते हैं कि वो किसी तो और स्थान पर स्थित है। तो इस प्रकार का जो अनुचित ज्ञान है वह ही वास्तव में रोके रखता है ऐसे लोगों को ईश्वर की को ठीक प्रकार से समझने में।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जो घड़ा है, घड़े में सीमित जल है, और वो सीमित जल है, उसको यदि अनंत जल के बारे में जानना है तो अनंत जल के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए एक अनंत की अवधारणा भी तो होनी चाहिए ना उसके भीतर। किंतु जब उसे स्वयं के बारे में ही नहीं पता है, जब उसे स्वयं के बारे में नहीं पता है कि मैं जल हूँ और जल ऐसे अनंत हो सकता है और ऐसे किसी भी रूप को धारण कर सकता है, तो वो कैसे समझेगा अनंतता को? अनंतता को समझ ही नहीं पाता वो। तो यही समस्या वास्तव में इन लोगों के साथ में होती है, जो कि बार बार बलपूर्वक कहते रहते हैं कि नहीं, आप ईश्वर का कोई भी चित्रण नहीं कर सकते, ईश्वर का कोई रूप नहीं दे सकते। तो ये समस्या होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक विरोधाभास है, निश्चित ही है, क्योंकि एक ओर तो जल अनंत हो गया और दूसरी ओर वो सीमित भी हो गया। तो कोई अनंत सीमित कैसे होगा, सीमित अनंत कैसे होगा? ऐसे एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है लोगों के मन में। किंतु हमें ये समझना है कि मानव मन जो है, जो हमारी बुद्धि है, और वो विरोधाभासी विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाती। उसके लिए समझना बड़ा ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, मूल ढांचा है हमारे मन के सोचने का, वो सीमित है। वो केवल उतने तक ही सोच सकता है जितनी उसकी क्षमता है, जितने का वो अर्थ निकाल सकता है उतने तक ही सोचता है। जितने का वो अर्थ निकाल सकता है वही तर्क है, वही तर्क है। और यदि आप कहें कि मैं ईश्वर को तर्क तक सीमित कर दूंगा, तो फिर आपने ईश्वर को अपने मन तक सीमित कर दिया, कि जो आपका मन जितना विचार बना सकता है बस वहीं तक है, ईश्वर उससे आगे ईश्वर है नहीं। तो ये तो अनुचित है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी चर्चा हुई है जो कहते हैं कि अरे आप ऐसे तर्कहीन बात कैसे कर रहे हो, आप हिंदुओं में तो बहुत ही तर्कहीन बात की जाती है, कभी कुछ ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग यही बात तो नहीं समझ पाते कि भाई, आप यदि तर्क तक ही सीमित कर दोगे ईश्वर को, तो तब तो आपने उसे अपने मन तक ही सीमित कर दिया, क्योंकि तर्क तो आपके मन तक सीमित है। आपका मन ही तर्क तक सोच सकता है। तर्क के परे जो जाएगा वह ही तो मन के परे जा सकेगा। तो और ईश्वर तो मन के परे ही है। श्री कृष्ण पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। पिछले अध्याय के आरंभ में ही उन्होंने बोला कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सबका आदि मैं हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ, और मेरे प्रभाव हैं सब लोग। तो निश्चित ही हमारा मन जो है उसका कारण ईश्वर है। तो हमारा मन जितना सोच सकता है उसके परे ईश्वर होगा ना। तो ईश्वर को आप तर्क तक सीमित नहीं कर सकते। इसलिए तो हमारा मन जो होता है वो केवल तर्क तक सोच सकता है, उसके परे वो सोच नहीं सकता। इसीलिए हम समझ नहीं पाते इसको। और आप इसको ऐसे समझिए, ईश्वर की जो रूपरेखा यहाँ पे बनाई जाएगी, जो श्री कृष्ण अपने रूपों को दिखाएंगे, उसको रूपों को दिखाने के पीछे का जो तर्क है उसको आप समझ लीजिए। तर्क किस प्रकार से है कि देखिए, आपको मान लीजिए कि एक अनंत रेखा दर्शानी है किसी को, तो आप अनंत रेखा वैसी ही दर्शाने में जैसी वो है, दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अनंत रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, और आपकी एक क्षमता ही नहीं है कि आप अनंत रेखा को खींच सकें। जो देखने वाला है, जिसको कि आपको वो अनंत रेखा दिखानी है, उसके भीतर एक क्षमता ही नहीं है कि वो अनंत रेखा को देख सके। तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं कि आप एक सीमित रेखा को खींचते हैं और उसके दोनों ओर जो है आप थोड़े से रिक्त छापे छोड़ देते हैं, एक डैश्ड लाइन बना देते हैं आप, और उस डैश्ड लाइन के द्वारा जो है आप ये दर्शाते हैं कि देखिए, ये जो रेखा है ये इधर भी अनंत तक जा रही है और उधर भी अनंत तक जा रही है। आप इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो जो देखने वाला होता है वो देखता तो सीमित रेखा को ही है, किंतु उसके मन में जो अनंत का विचार है वह आ जाता है। वो समझ पाता है कि अनंत किस प्रकार से। तो ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर है वह भी अनंत है। उसने अनंत रूपों को यहाँ धारण किया हुआ है, अनंत रूपों को धारण करके वह अनंत है। किंतु हमारे भीतर अनंत रूपों को देखने की क्षमता नहीं है। किंतु तब भी हम सीमित वस्तुओं को, सीमित रूपों को देख सकते हैं, और फिर उसका वाग विस्तार करके अनंत तक हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर का विचार कैसे है। तो ठीक यही प्रयास यहाँ पर किया गया है कि श्री कृष्ण के रूपों को दर्शाने के लिए एक सीमित भाग दिखाया गया और फिर बोला गया कि इसका अनंत तक विस्तार कर लो। अनंत तक विस्तार कर लोगे तो समझ जाओगे आप। तो इस प्रकार से आप फिर इस विचार को ठीक प्रकार से समझ पाओगे कि ईश्वर का विचार क्या है। जब कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं, आप तो ईश्वर का चित्रण ही नहीं कर सकते, तो फिर तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता ना कि ईश्वर कैसे, समझ ही नहीं पाएगा ईश्वर को किस प्रकार से। और इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे इस विषय पर कि कैसे ये समस्या उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये है कि ईश्वर अनंत रूपों में स्थित है। उसने अपने अपने अलग अलग अंशों को अलग अलग वस्तुओं में डाला हुआ है। तो ठीक जैसे ईश्वर, जैसे जो समुद्र का अनंत जल है उसको आप लेकर आप अनंत घड़ों में भर सकते हैं, और अनंत घड़ों में भरेंगे तो अनंत रूपों में वो चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी है, अनंत है, अनंत रूपों में उसके अंश उपस्थित है, और प्रत्येक इकाई में इस संसार में उसका एक अंश उपस्थित है जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि स्थित है। तो ऐसे समझ करके आप ईश्वर के अनंत रूप को समझ सकते हैं। तो यही विचार है जो कि आगे बताया जाएगा। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।